दोस्तों, रात के 2:30 बजे हैं। अगर आपके घर के बाहर अचानक कुत्ते रोने लगते हैं, आप पानी पीने के लिए उठते हो और किचन से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है। अगले दिन आपको अपने बेड के नीचे एक कपड़े में लिपटा हुआ नींबू और सिंदूर और थोड़े से बाल मिलते हैं। तो क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक कर दिया है? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, काला जादू वादू विच क्राफ्ट नाम चाहे जो हो, इसका डर हजारों साल से इंसान के दिमाग में बैठा हुआ है। हम सब ने कभी न कभी इसके बारे में सुना है और सच कहूँ तो सुनते ही पीठ में एक ठंडक सी दौड़ जाती है। लेकिन क्या सच में किसी के पास ऐसी डेमोनिक पावर्स होती हैं जो घर बैठे आपकी जिंदगी तबाह कर सके? सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ब्लैक मैजिक की सबसे खौफनाक रियल लाइफ स्टोरी सुनेंगे, उसके पीछे की साइंस और साइकोलॉजी को समझेंगे और इस डर का हमेशा के लिए पर्दाफाश करेंगे। तो दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज सच जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। सो लेट्स डिवाइन इन। तो दोस्तों, ये कहानी है मुंबई की रहने वाली श्रेया की। श्रेया एक वेल एजुकेटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी जो अपनी मेहनत से एक एमएनसी में बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंची थी। लेकिन उसकी इस कामयाबी से उसके ही कुछ रिश्तेदार और दोस्त अंदर ही अंदर जलते थे। 2022 के आखिरी महीनों में श्रेया की जिंदगी में अचानक अजीब चीजें होने लगी। पहला साइन जो उसे मिला, उसके घर के एंट्रेंस पर लगातार 3 दिन तक सुबह सुबह काला जादू का सामान जैसे सिंदूर लगाया हुआ नींबू और थोड़ी सी राख मिलने लगी। श्रेया ने पहले इसे मजाक समझा और साफ कर दिया, लेकिन डर तब शुरू हुआ जब श्रेया को रात में अजीब सपने आने लगे। उसे लगता कि कोई उसके बेड के कोने में खड़ा होकर उसे घूर रहा है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसके सर में हमेशा तेज दर्द रहता, अचानक चक्कर आते और उसका वेट तेजी से गिरने लगा। डॉक्टर्स के पास दिखाया तो भाई डॉक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं था। सारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी। श्रेया के घर वाले डर गए। उन्हें पक्का यकीन हो गया कि किसी ने श्रेया पर काला जादू किया है ताकि वो आगे ना बढ़ सके। एक दिन बात हद से बाहर निकल गई। रात के 3 बजे श्रेया जोर जोर से चिल्लाने लगी, अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी, जैसे उसके अंदर कोई और हो। घर वाले उसे एक तुरंत बड़े तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने श्रेया को देखते ही कहा, इस पर किसी ने शमशान की मिट्टी और वुडू डॉल का इस्तेमाल करके मौत का जाल बिछा दिया है। तांत्रिक ने काट करने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगे। यानी उसे इस ब्लैक मैजिक से मुक्त कराने के लिए तांत्रिक ने 2 लाख रुपए की मांग की। लेकिन यहाँ इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। श्रेया का एक दोस्त था रोहन, जो साइंस का स्टूडेंट था। उसने तांत्रिक पर भरोसा करने से मना कर दिया और श्रेया के केस को ध्यान से स्टडी किया, और जो सच सामने आया वो किसी भी भूत प्रेत की कहानी से ज्यादा खौफनाक था। रोहन ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि श्रेया के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कोई जादू नहीं, बल्कि 3 बड़े साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल रीजन थे। पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड, द साइलेंट किलर। रोहन ने नोटिस किया कि श्रेया के रूम का वेंटिलेशन बहुत खराब था और वहां एक पुराना रूम हीटर था जिसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस लीक हो रही थी। CO एक ऐसी गैस है जिसका कोई रंग या स्मेल नहीं होती। अगर ये बॉडी में धीरे धीरे जाए तो इससे लगातार सर दर्द, हेलुसिनेशन, अजीब अजीब चीजें दिखना और अचानक
बेहोशी आने लगती है। जैसे ही रोहन ने हीटर बदल दिया, श्रेया के सपने और बीमार होना 60% बंद हो गया। एंड द सेकेंड थिंग, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। श्रेया ने जब लगातार 3 दिन तक अपने घर के बाहर काला जादू का सामान देखा तो उसके दिमाग में एक गहरा डर बैठ गया। इस एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से उसे पैनिक अटैक्स आने लगे और वो रात को चिल्लाने लगी, जिसे घर वालों ने भूत प्रेत का साया समझ लिया। इट वॉज प्योर नेकबो इफेक्ट, जब आपका दिमाग डर से खुद ही बॉडी को बीमार कर देता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे द रियल कल्प्रिट की, और वो नींबू मिर्ची रखने वाला कौन था। रोहन ने जब श्रेया के घर के बाहर एक हिडन कैमरा लगाया तो पता चला कि उनकी एक जेलस पड़ोसी यानी नेबर वो सामान रख रही थी। उस पड़ोसी को कोई जादू वादू नहीं आता था, वो बस श्रेया को डर के मारे पागल करना चाहती थी और वो अपने प्लान में कामयाब भी हो रही थी क्योंकि श्रेया डर गई थी। और अगर रोहन उसके लाइफ में नहीं होता तो शायद वो पागल भी हो जाती। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे तांत्रिक और ढोंगी बाबाओं का काला धंधा। गाइज, मैं नहीं कहती कि सभी तांत्रिक ढोंगी होते हैं, कुछ विद्वान भी होते हैं, लेकिन गाइज आजकल किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल कितना फ्रॉड चल रहा है। सो गाइज, श्रेया तो बच गई क्योंकि उसके पास रोहन जैसा एक समझदार दोस्त था, लेकिन हर कोई इतना लकी नहीं होता। ढोंगी बाबा और तांत्रिक इसी तरह के डर का फायदा उठाते हैं और ऐसी ट्रिक्स दिखाते हैं जो देखने में जादू लगती हैं, पर होती वो सिंपल साइंस हैं, जैसे फेक रिचुअल टोटका, जैसे नींबू से खून निकलना। बाबा लोग चाकू पर पहले से ही मिथाइल ऑरेंज केमिकल लगा देते हैं। जब वो नींबू को सिट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो रेड लिक्विड निकलता है जो खून जैसा लगता है। और हवन कुंड में अपने आप आग लगना। हवन सामग्री में पहले से ही पोटेशियम परमैंगनेट छुपा होता है। जब उस पर ग्लिसरीन डाला जाता है तो केमिकल रिएक्शन से बिना माचिस के आग लग जाती है। गाइस, ब्लैक मैजिक उन्हीं पर असर करता है जो इस पर विश्वास करते हैं। अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है तो इस दुनिया का कोई टोटका आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सच यही है, पूरे ब्रह्मांड में 2 तरह की एनर्जीज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आप हर वक्त डर में जिएंगे, अंधविश्वास पर भरोसा करेंगे, तो आप खुद ही नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट करेंगे। साइंस ने आज तक किसी भी तरह के ब्लैक मैजिक के एग्जिस्टेंस को प्रूव नहीं किया है। अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो है आपका विल पावर यानी आत्मविश्वास और आपका लॉजिकल माइंड। श्रेया की जान जादू ने नहीं, डर ने ली होती अगर वक्त पर दिमाग ना लगाया जाता। दोस्तों, अगर आपको श्रेया की ये स्टोरी और ये साइंटिफिक ब्रेकडाउन इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि कोई और किसी ढोंगी के जाल में ना फंसे। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी आई ओपनिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अगली बार कोई नींबू मिर्ची दिखे तो डरना नहीं, बल्कि उसे उठाकर डस्टबिन में फेंक देना। तो गाइस, मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।